कि सहाबी को जंग में तीर लग जाए, उसकी वजह से आंख निकल के गाल पे लटक जाए, लोग कहें काट दो, मगर वो कहे कि नहीं, अपने करीब बुलाए, अपना लोहा पे दहन लगाए, आंख उठा करके वापस उसी जगह फिट कर दे। आंख वाला कहे ऐसा तो बचपन में भी दिखाई नहीं देता था जैसा अब नजर आता है। मुकर्रिर ऐसे कि मुट्ठी में बंद कंकरियों को तकरीर सुना दे तो कलमा पढ़ करके सुनाने लग जाए। वाह 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 वाह, हक है हजरत, वाह वाह। फाका कश ऐसे, तवज्जो करना उमरिया वालों, क्योंकि यहाँ की फजाओं में इल्म बहता है, मैं जानता हूं। फाका कश ऐसे, अगर जुमलों की कद्र कर सकते हो तो मैं इससे नाप लूंगा। मिकियासुल हरारत लगा रहा हूं, जिसे इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। फाका कश ऐसे कि 40 दिन गुजर जाएं और घर में चूल्हा तक न सुलगने पाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और खिलाने वाले ऐसे कि एक प्याला दूध में 70 सहाबा के पेटों को पूर करते हुए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हक है हजरत। और एक कदम आगे बढ़ा दूं तो वो एक वजूद जो दो हैरतों का मजमुआ है, जो शब वलादत रोज़े दोशंबा रबीउल अव्वल की 12वीं शब को अगर दुनिया में हजरत आमना खातून के बतन अक़दस से पैदा हो जाएं तो आसमान वाले हैरत में पड़ जाएं कि आसमान की नूरानी दुनिया को छोड़ के जमीन के अंधेरों में कैसे चले गए। वाह वाह वाह। और ये जमीन से शबे मेराज आसमानों की तरफ जाए तो जमीन वाले हैरत में पड़ जाए कि एक ही रात में इतनी दूर जाकर के कैसे वापस आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी श्रेष्ठतम, सर्वोच्चतम, गुरुत्तम, प्रजाधनम, वाह वाह, पुरुषोत्तम, महानतम, मनोहरम, अति सुंदरम, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत पेश करते हुए बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं बात को यहां से शुरू करता हूं, चूंकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है। कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, चूंकि आजकल संस्कृत से हासिल वसूल तो कुछ है नहीं, लेकिन अफसोस है कि हमारे नाम के आगे चतुर्वेदी लग गया है, तो अगर वो न पढ़े तो फिर नाम का हक अदा नहीं होता। मैंने कारी नासिर साहब से कहा कि भाई इससे कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन बोले हजरत फिर भी जरूर पढ़ दीजिएगा, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। ये हुफ़ाज़ कुरान है, इन्होंने उस किताब को अपने सीने में महफूज किया है कि जब सारी किताबों को दरिया बुर्द कर दिया जाए, आवाज दो तो कोई न बोल सके, लेकिन तन्हा कुरान ऐसी किताब है कि जिसकी सारे नुस्खों को दरिया बुर्द कर दो, सारे कागजात को गायब कर दो, मगर जब कुरान को आवाज लगाओगे ना तो लाइब्रेरियों से तो आवाज हो सकता है कि ना आए, कुतुब खानों से आवाज हो सकता है ना आए, ये कुरान कागज से न बोले, लेकिन दुनिया जानती है ये कुरान करोड़ों सीनों से बोलता हुआ। बेशक, इसलिए कहते हैं, और संस्कृत में पोथी कहते हैं किताब को। कबीरदास ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। मतलब कितनी पोथियां पढ़ डालो, पैथियां पढ़ डालो, लेकिन तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम नहीं समाया तो फिर तुम मानव कहलाने के लायक नहीं हो। अगर इंसानियत नहीं तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। पोथियां पढ़ो, पैथियां पढ़ो, जितनी पैथियां है सारी पैथियां पढ़ डालो, पोथियां पढ़ पढ़ के चट्टे लगा लो, कमरे भर लो, लाइब्रेरियां जमा कर लो,
लेकिन अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम नहीं जागा तो फिर तुम में और जानवर में कोई फर्क नहीं। मेरे भाइयों तवज्जो करना, इसीलिए का पोथी पढ़ पढ़ जग मवा, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम के। और प्रेम को ही तो हम उर्दू वाले इश्क कहते हैं, प्रेम को ही तो हम मोहब्बत कहते हैं। बेशक। और इश्क और मोहब्बत की बात हो और बरेली के आला हजरत की बात हो, वाह 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 वाह। बात इसको मोहब्बत की है, जिसको हिंदी में प्रेम कहते हैं, मगर हमारे दरमियान इसको उर्दू में जिक्र करें तो इश्क और मोहब्बत। और देखिए टनाटन में बोल के दिखाता हूं आपको, टनाटन बुला के दिखाता हूं, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। मैं तो ये कहता हूं अगर इश्क मोहब्बत की जगह सिर्फ आला हजरत लिख दिया जाए तो इश्क का पूरा हक अदा हो जाता है। वाह वाह वाह। तो बात प्रेम की हो, इश्क मोहब्बत की हो और आला हजरत की ना हो तो फिर बात मुकम्मल ही कहां हो पाएगी। बात में बात ही कहां हो पाएगी। ऐ इमाम इश्क मोहब्बत, बात अच्छी लगी कबीर दास की और मानने को भी जी चाहता है, मगर क्या ही अच्छा हो कि कलम तुम्हारा हो, अल्फाज तुम्हारे हो, क्या ही अच्छा हो कि अंदाज तुम्हारा हो। हम इसी बात को तुम्हारे अंदाज में कहना चाहते हैं तो बरेली वाला कहता है ले मेरे अंदाज में कहना है तो यूं कह दे, ऐ इश्क तेरे सजके जलने से छूटे ससरे, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, इस्लाह के माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मदरसा फैजान औलिया हजरत अल्लामा एहसानुल हक साहब किबला। वाह वाह। माशाअल्लाह हाफिज शराफत साहब किबला हमारे देरीना मुश्रिक हैं, बड़े दिनों से इनकी शफकतों का साया हमारे सर पर साया फगन है। नहीं ये अभी तो मैं लगभग हिंदी बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान की इस्तेमाली जुबान उर्दू ही है और इसी को हम लोग हिंदी कहते हैं। आज भी आप जाइए बैनामा कराने, लिखा हिंदी में जरूर होता है लेकिन वकील खुद नहीं समझ पाता कि ये लिखा क्या जा रहा है, समन क्या है और जर क्या है और रहन क्या है, ये सारे उसमें लिखे हैं। लफ्ज बैनामा खुद हिंदी का लफ्ज नहीं है, बैनामा आधा अरबी है आधा उर्दू है, समझ रहे हैं आप। तो खैर मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता, अभी मैं जहां आपकी तवज्जो चाहता हूं वहां सुनिए। आइए इसी जिम्मन में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। लगता है कि अभी आपको इसको सुनने में थोड़ा इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। बल्कि इसी सिलसिले की एक कड़ी और, बोले जो कल करे सो आज कर, बहुत मशहूर दोहा है। आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगो कब। और आला हजरत की जुबान में यूं कहते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। और थोड़ा सा और मैं विस्तार में लेके चलूं तो कहते हैं माटी कहे कुम्हार से, तू का रौंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू का रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। और माटी की बात हुई तो फिर आओ फिर वही बरेली इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत की बारगाह हुजूर। मिट्टी को आपके अंदाज में मिट्टी की तर्जुमानी करना है। कबीर दास ने कुम्हार और चाक और उससे बनने वाले बर्तनों के अंदाज में मिट्टी की तर्जुमानी की, मगर आपके दीवाने हैं, चाहने वाले आपके हैं, मानने वाले आपके हैं। जी चाहता है कि बात रजा की हो तो फिर बात में मजा पैदा हो। हुजूर आपके अंदाज में मिट्टी की तर्जुमानी क्या हुई तो आला हजरत के गुंबद से जवाब आया, मेरे अंदाज में कहना है तो आ और यूं कह ले, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जते आला है हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, जश्न दस्तार
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन। वाह 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 वाह। खम हो गई पुश्ते फरे। आप उस्ताद हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप शागिर्द में उस्ताद हैं माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह, उस्तादों के उस्ताद भी बैठे हैं। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से। जब आसमान ने कहा था ना जमीन से, तेरे पास है ही क्या, अगर सूरज न निकले मुझ में तो तुझ में अंधेरे छाए रहे, अगर चांद न निकले तो तेरे यहाँ मीठी रोशनी न पहुंचे, अगर मैं बरसूं ना तो तुझ में खुश्की हो जाए, ज्यादा बरस जाऊं तो कीचड़ हो जाए, वही गहरी गहरी खाइयां हैं, तेरे अंदर क्या है? और मेरे पास देख, मेरा चौड़ा सीना है, जगमगाता हुआ आफताब है, रोशन माहताब है, जगमगाते सितारे हैं। देख मेरी वुसअतों को देख, मेरी आफाकियत को देख, मेरी सतह को देख, मेरी जगमगाहट को देख, मेरी रोशनी को देख, मेरी ताबानी को देख। अब जमीन खामोश थी, आसमान अपनी बड़ हाँकता रहा, हाँकता रहा, हाँकता रहा। आला हजरत की बारगाह में ये बात आई तो आपकी नजर उठी, और आला हजरत कहते हैं कि बाद में जमीन ने सिर्फ एक बात कह दी, आसमान की बोलती बंद हो गई। अब आला हजरत की जुबान में सुनो क्या कहा। आसमान ने कहा, मेरे पास चांद है, सितारे हैं, सूरज है, मेरे पास वुसअतें हैं, मेरे पास आफाकियत है, मेरे पास लंबा चौड़ा कुशादा सीना है, तेरे पास क्या है? तो आला हजरत कहते हैं जमीन की तर्जुमानी के क्या कहा जमीन ने? कहते खम हो गई पुश्ते फलक इस साले जमीन से, अजी सुन हम पे मदीना है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हम खाक हैं और खाक ही बाबा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। और ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए। कहते हैं कि अगर जुबान मीठी हो तो मिर्चें लेके बैठ जाए वो भी बिक जाती हैं, और अगर जुबान कड़वी हो तो उसका शहद भी रखा ही रह जाता है। मतलब जुबान की चाशनी बहुत जरूरी है। कहते ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। अब आओ थोड़ा सा अगर इसको विस्तार में समझा दूं। आप अपने एक दोस्त के यहाँ गए, एक रिश्तेदार के यहाँ जाकर के आप मेहमान हुए, वो आपका मेजबान आपके मिजाज को समझता है, आपके मिजाज के मुताबिक चीदा चीदा दस्तरखान पे उसने ग़िज़ाएं सजा दी। हॉल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स भी मौजूद हैं, तमाम तरह के मुत्तेमात और मशरूबात भी मौजूद हैं, और तमाम पुरतकल्लुफ दस्तरखान सजाने के बाद आपके पास आके कहता है, बोले ले ठूसना है तो ठूस ले वरना भाग ले। बोलो उसके दस्तरखान पे खाने को मन करेगा? नहीं। जोर से बोलो। जो लोग खामोश हो सोच रहे हैं यार इतनी अच्छी चीजें हैं तो एक न एक ले ही लेंगे, बोलो उसके दस्तरखान पे खाओगे? जोर से बोलो। अब आप वहां से गुस्से में उठ गए और दूसरे ही दरवाजे पे जो फटा हुआ पोशीदा दरवाजा था, बहुत पोशीदा छप्पर था, उसके यहाँ जाकर के आप मेहमान हुए, वो आपका मेजबान, और उसने आपको अपने घर में खैर मकदम कहा, अंदर ले गया और उस फटे हुए छप्पर के नीचे एक पुरानी सी चटाई बिछा दी, उस पे एक पुराना सा दस्तरखान, और वहीं एक सूखी हुई कुंडेली में एक चटनी लेकर के आया और एक रोटी जो बड़ी सूखी हुई है लेकर के आया। उसके बाद मुअद्दब अंदाज में खड़े होके कहता है, मेरे भाई तू मेरा मेहमान है, मैं तेरा मेजबान हूं, मेरी गरीबी पे न जा, आइए मोहब्बत से हाथ धुल लीजिए और खाना तनावुल फरमा लीजिए। बोलो खाओगे कि नहीं? जोर से बोलो, खाओगे कि नहीं? मैंने वहीं पकड़ लिया, मैंने कहा जनाब अभी अभी इतना पुरतकल्लुफ दस्तरखान छोड़ के भाग आए, अच्छी कोठी थी, बड़ा कमरा था, स्टैंडर्ड दस्तरखान था, उठ के चले आए यहाँ बोसीदा छप्पर में पुराने दस्तरखान पे फटी हुई चटाई पे रूखी रोटी, सूखी चटनी, और वो भी बड़े जायके के साथ। पलट के बोले, बोले जनाब दस्तरखान न देखो, जुबान देखो कितनी मीठी है, उसकी जुबान कितनी कड़वी थी। मैंने कहा बस यही तो मैं बता रहा था कबीर दास के अंदाज में, ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आप शीतल हो। अब आओ इसी को, बात तो अच्छी है कबीर दास की, मगर दीवाने तो हम आला हजरत के हैं, शहजाई तो आला हजरत के हैं, चाहने वाले इमाम अहमद रजा के हैं। आला हजरत तुम्हारे दीवाने
मेरे अल्लामा एहसानुल अक्सा किबला। वाह वाह। और इसी को अगर थोड़े आसान उर्दू में आसान उर्दू में कर दूं तो यूं भी कह सकते हैं, कितनी मीठी बोली थी आपकी खुदा जाने। वाह। अरे जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कितनी मीठी बोली थी आपकी खुदा जाने, कंकरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। और आला हजरत दूसरे मकाम पे इरशाद फरमाते हैं, शरबत न दे न दे तो करें बात लुत्फ से। वाह वाह वाह। जुबान की मिठास की चाशनी की अहमियत समझा रहे हैं आला हजरत। शरबत ना दे नो प्रॉब्लम, शरबत ना दे कोई समस्या नहीं, शरबत ना दे कोई शिकवा नहीं। आपके घर मेहमान आ जाए तो आज तो कोल्ड ड्रिंक्स ऐसा चलन में आ गया है कि आदमी ये नहीं पूछता कि कोल्ड ड्रिंक लाऊं या ना लाऊं, ये पूछता है कि कौन सी लाऊं। जी बोलो बात सही है कि नहीं है? कौन सी लाऊं, क्योंकि उसे पता है कि अब तो यह जरूरी हो गई है, कंपलसरी हो गई है कोल्ड ड्रिंक्स। लेकिन मैं आपको एक पते की बात भी बता दूं चलते चलते, अगर हो सके मेरे भाई इसको नजरअंदाज किया करो। कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी चीज नहीं है। अब तो गूगल का जमाना है, साइंटिफिक दौर है, आप हर चीज की रिसर्च और तहकीक गूगल पे मौजूद है, आप उठा करके देख लीजिए। इससे जितना ज्यादा गुर्दों का इंफेक्शन होता है और किसी चीज से नहीं होता। और फिर आपके दुश्मन की कंपनी है ये जो पैसा हमारी जेब से कोल्ड ड्रिंक्स के बहाने जाता है, ये इस्लाम के खिलाफ ही इस्तेमाल होता है। इसलिए इस बात को भी जहन में रख लीजिए। अब आइए, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर आदमी आदमी के घर जाए और वो पीने को ना पूछे तो समस्या। अगर ना पूछे, यार पानी को भी नहीं पूछा, चाय को भी नहीं पूछा, खाने पीने को नहीं पूछा, तो पता लगा कि अगर वो पूछ ले तो अच्छा, ना पूछे तो प्रॉब्लम। मगर आला हजरत कहते हैं कि अगर हमसे ना भी पूछे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर पूछे किसको तो सुनो, शरबत ना दे तो करे बात लुत्फ से। अजी ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्ल की है। वाह वाह वाह। बेशक। वाह 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 वाह। ये शहद हो, वाह वाह वाह। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। आइए इसी जमन में एक हदीस पाक भी सुन लीजिए, और वो भी चाहता हूं कि संस्कृत में सुना दूं। बोलो संस्कृत की हदीस सुना दूं? कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। माशाअल्लाह, आप शराफत साहब सब संस्कृत के विद्वान लग रहे हैं, सुनना चाहते हैं। चलिए किताब का नाम नोट करें, मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, और यही हदीस पाक मिशका शरीफ पेज नंबर 435। दाद श्याम शुक्ल पक्ष सीमा दवि मास माधवन जादू करे पुरुष पुत्र पितृ हृष्टमान शाह संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण समात्मना भवने भूषण यश सकल की प्रादुर्भविष्य थी ईशी शाय माम ऐशम निष्कांग सिरजा सर्वदक्षिण चालापी भविष्य थी जनो मम। सुभान अल्लाह। और ऊंची, अरे जरा लाउडली सुभान अल्लाह। मफहूम हदीस मैंने आपको संस्कृत में सुनाया, अब तबीयत चाहती है कि इसी को इंग्लिश में भी सुना दूं। इंग्लिश तो थोड़ी बहुत जानते ही हैं लोग, वो लोग अंग्रेजी में भी सुना दें। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, नैरेटेड बाय अबू हुरैरा। वाह वाह। Rasulullah peace be upon him said, who is the poor? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah peace be upon him said, the poor is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has lived with false change, has taken his will, has bloodshed of him and beaten him, so his blessing will be given to him and will be given to him, and when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him, and finally he will be put on the hell. अरे लाउडली सुभान अल्लाह, और ऊंची सुभान अल्लाह। जी चाहता है कि सारी जुबानों में बात हो, लेकिन जन्नती जुबान में बात ना हो तो बात में मजा ही पैदा नहीं। आइए उस जुबान में सुन लें जिस जुबान में सुनने वाला अली हो और सुनाने वाला नबी हो। आइए उस जुबान में भी सुने जिस जुबान में सुनने वाला बिलाल था और सुनाने वाला आमना का लाल। जिस मजमे में सुनाने वाला एहसानुल हक और सुनने वाला उमरिया का
अबी हुरैरा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल तदरूना मल मुफलिस क़ालू मुफलिस फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाल इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलाति व सियामी व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फयुता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युग़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फिन्नार। वाह वाह सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे? अब अगर नहीं बोलोगे तो अब इतना थकन चढ़ रही है कि नीचे उतर के आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मैं भी बैठूंगा फिर आराम से कुर्सी पे, तो जरा मचल के बोलो सुभान और अल्लाह जरा बोल के सुनाओ। सुभान अच्छा अल्लाह। एक बात बताओ, मैंने जुबान संस्कृत में मफ़हूम हदीस आपको सुनाया, इंग्लिश में आपको हदीस सुनाई, संस्कृत में सुनाई, अरबी में सुनाई, बोलो मजा आया कि नहीं आया? जोर से बोलो मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? कैसे दीवानों से साफा पड़ा है। अगर स्वास्थ्य विभाग इस मंजर को देख ले तो सुबह ह्यूमन राइट्स की टीमें आ जाएंगी उमरिया में, यार एक रात में इतने पागल कैसे हो गए कि समझ में किसी को नहीं आता था और मजा फुल आता था। समझ में कुछ नहीं आया और मजा खूब आया। बोलो बात सही है कि नहीं है भाई? समझ में तो नहीं आया ना, और मजा खूब आया। भाई समझ, मजे का ताल्लुक तो समझ से है ना, जब समझ में आता है तभी मजा आता है। लेकिन बाहर दीवानों के मजा समझ में कुछ नहीं आया और मजा खूब आया। मैंने यही बात बंगाल के एक जलसे में कही तो एक बूढ़े चचा खड़े हो गए, बोले मौलाना साहब तुम क्या बोलता, हम कुछ नहीं समझता। बोले लेकिन जब तुम नबी को नाम लिया तो हमारा पोली पोली खुश हो गया। वाह 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 वाह। तो बात सिर्फ इतनी सी है, बात तो सिर्फ यही है कि बात किसी भी लहजे में हो, लेकिन दीवाने को सिर्फ इतना पता लग जाए कि कलाम मुस्तफा का है। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। और अगर एक कदम और आगे बढ़ा के कह दूं तो सुनो, मखलूक चाहे कोई सी भी हो, खड़े हुए पेड़ ही क्यों ना हो, सिर्फ इतना पता लग जाए कि बुलाया मुस्तफा ने है। वाह 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 वाह। अजीब पत्थर ही क्यों ना हो, सिर्फ इतना पता लग जाए कि रास्ते से गुजर के मुस्तफा जा रहे हैं। वाह वाह वाह। तो वहीं से शुरू, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अली पीछे पीछे, दाहिने देखा, बाएं देखा, पीछे देखा, मेरे मुस्तफा ने मुस्कुरा के देखा। अली क्या देखते हो या रसूल अल्लाह? आवाज तो आ रही है मगर सलाम पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मेरे नबी ने कहा, अरे अली यही तो रब ने हमें कमाल दिया है कि हम पे सिर्फ इंसान ही नहीं, इस पहाड़ी के पीछे जो पत्थर पड़ा है वो तेरे नबी पे सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह। इतना पता लग जाए कि बुलवाने वाला मुस्तफा है तो फिर चाहे दुश्मन की मुट्ठी में बंद कंकरिया ही क्यों ना हो। बेशक वाह। दुनिया में इनकलाब ही तो आ जाता है। मेरे भाइयों, मैं बस इतना समझाना चाह रहा था इतनी बात से कि ये कुरान जो इन हुफ़ाज ने अपने सीने में महफूज किया है, ये मदरसा जो मौलवी अपने खून पसीने की मेहनतों से इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ये याद रखो। मुझसे पहले मौलाना तनवीर साहब किबला, उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मैं क़यामगाह में सुन रहा था कि अगर आलिम बनेंगे गरीब के बच्चे, हाफिज बनेंगे गरीब के बच्चे, कल को ये मस्जिद में मिंबर पे खड़े
होंगे जब देखेंगे कि सामने सफों में सूदखोर बैठा है और सूदखोर के पास पैसा इतना है कि लोग इसके सामने अपनी जुबान को नहीं खोल पाते हैं, तो वो सूद के खिलाफ तकरीर नहीं कर पाएगा। ये सच्ची कड़वाई है, मानना या मत मानना, लेकिन ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। ये आलिम जो गुर्बत के आलम में जिसके घर पे फटा हुआ पत्ता इसने देखा है, जिसने अपने घर को बड़े बड़े फटे पुराने हाल में देखा है, कभी जिंदगी भर अच्छे कपड़े नहीं पहन पाया, इसे पता नहीं होता कि कपड़ों में कलफ क्या चीज होती है, जिसने कभी अच्छी गाड़ी में सफर नहीं किया, जिसने कभी अच्छे दस्तरखान पे बैठ करके लजीज खाने और वीआईपी लोगों के साथ बैठ के नहीं चखे। मेरे भाइयों, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये सब चीजें जरूरी है, लेकिन जो आदमी को एहसास कमतरी का शिकार बनाती है, ये उन चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं। जब ये हाफिज बेचारा अपने रोजगार के लिए मारा, ये आलिम दीन अपने रोजगार से परेशान होके जो अपनी माँ की आंखों में फाकों की जलन देख के आया है, जो अपने बाप के सूखे हुए पंचर जिस्म को देख करके आया है, अपने घर में रोने वाले बहन भाइयों को बिलखते हुए देख के आया है, ये आलिम जब 5000 रुपया की खातिर तुम्हारी मस्जिद में जुमा के दिन इमामत के फराइज अंजाम देते हुए खड़े होकर के अगर चाहेगा मैं शराब के खिलाफ तकरीर करूं, साथ के सफ में शराबी में बैठा नजर आएगा, जिसके पास पैसा है, कोई आवाम में उसके खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं रखता, बस्ती में उसका रौला चलता है, वो बदमाश है, तमंचा लगाए फिरता है, 4 बार जेल हो आया है, 302 के 3 मुकदमे चल रहे हैं, अगर कोई बोलता है ये इसे बरसरे मैदान थपड़िया देता है, तो आलिम की हैसियत ही क्या है। ये बेचारा जैसे तैसे तो 5000 रुपया महीना की तनख्वाह के लिए पहुंचा है मस्जिद में, और उससे चाहते हो कि ये शराब को हराम कहे, जबकि शराबी सामने उसकी सफ में सीना तान के बैठा है। ये सूद को हराम कहे, जबकि सूद का कारोबार करने वाला खुद मस्जिद का मुतवल्ली नजर आता है। मैं सबके लिए नहीं कहता, लेकिन बहुत से ऐसे जरूर हैं। मुझे बताओ मेरे भाइयों, तो ये बेचारा उस वक्त सोच में पड़ जाएगा, यार 5000 रुपए से जो गरीबी धंधे में काम चल रहा था, इस काम को बचाऊं या शराब को हराम कह के दिखाऊं, मैं अपनी इमामत को बचाऊं या सूद के खिलाफ तकरीर करके जरूरत दिखाऊं। आखिरकार ये होगा, इसका जज्बा जो पहले से ही मरा हुआ था, इसने अपनी माँ की आंखों में फाकों की लड़क देखी है, जिसने अपने बाप को ताना चलाते हुए दूसरों की गालियां सुनते हुए देखा है, इसकी गैरत लड़स के रह जाएगी, इसका ईमान मुतसलसल होकर रह जाएगा। मैं कहता हूं, अगर इस निजाम को बदलना है तो तुम्हारी बस्ती में जिसका बच्चा MBBS करके आया है, उसके ऊपर यह फर्ज है कि फिर उसको आलिम दीन बनाए और उससे कहे, बेटा मस्जिद के बराबर में तुझे प्लाट लेके दे रहा हूं, इसमें अपना अस्पताल खोल ले, और यह मस्जिद का मुसल्ला है, इसका इमाम बन जा। तुझे मस्जिद से तनख्वाह नहीं लेनी, बल्कि सीना तान के हराम को हराम कहना है, हलाल को हलाल। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान, इस्लाह के बादशाह कॉन्फ्रेंस, मदरसा फैज़ाने औलिया, हजरत अल्लामा एहसानुल हक साहब किबला। बाप मगर मुझे पता है कि अकेला चना भाड़ नहीं भूनता। एहसानुल हक अपने गले की आखिरी जोर लगा करके आपको समझाना चाहे, मगर सुबह होते ही वही चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। बड़े जलसे होते हैं मगर समाज में सुधार नहीं आ पा रहा है। मेरे भाइयों, ये कहां तक रोना रोया जाए, जो आता है इसी रोने को रोता है। मैं तो ये कहता हूं, एक शायर की बात याद आ गई, कहता है जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, जो भी आता है बताता है नया कोई इलाज, बट न जाए तेरा बीमार मसीहाओं में, बट न जाए तेरा बीमार मसीहाओं में। इंशाअल्लाह इससे अगले की बात हाफिज शराफत साहब के यहाँ प्रोग्राम है उसमें होगी। आज मैं अपनी तकरीर को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इन हुफ्फाज की कदर कीजिए जिनके पास जर है, जवाहरात दौलत के मालिक है, भट्टे चल रहे हैं, मार्केट में 10-20 दुकानें हैं, जिनके पास रुपया पैसा बैंक बैलेंस गाड़ी बंगला, जो बड़े असर रसूख वाले लोग हैं, ऐसे दौर
में इनके ऊपर फर्ज है कि अपने बच्चों को मस्जिद का इमाम बनाए। बेशक, वाह, भट्टा मालिक